मुझे इंसाफ के साथ बताइए, एक आम मजदूर इतने टाइम मजदूरी कितनी हो गई है? हम सर बैसिर भी थी तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। जन आम मजदूरी और मजदूरी 400 टका है नहीं है। तुम शायद कमन छो, तुम सारो 400 छो ना। अच्छा, तुम शायद 500 छो, तुम शायद मालदार आदमी बेसी छे मतलब बैर कर। चल हम अपना बैसी हिसाब से हिसाब लगाई। 4 दशंग 4000 और 10 को 3 से भाग दिया जाए कत होल? 4 को 3 जगह अगर भागा किया जाए कितना हुआ? 12 हुआ। तो मामूली से मामूली तनख्वाह एक मजदूर की कितनी होती है? 12,000 टका होती है ना। और तुमरा और हमरा दे इमाम साहब को दे 6,000 और 4,000 दहीस। इंसाफेर साथ बताई इंसाफ करो इस। और फिर इमाम साहब तनख्वाह मजदूरी जाने, बाप रे बाप, हमें तो नवाबेर नाती जी रात का सुधे रहो, फजर नमाज पढ़ूंगा नहीं। इमाम साहब ड्यूटी है, वही अजान दी भी, वही नमाज पढ़ा भी, वही सब कुछ कर दे। और कुछ सेठ साहब, ये हाजी साहब, बड़का ठेकेदार साहब, जमींदार साहब, घबराओ मत। अल्लाह के हुजूर जब हाजिर हो गए ना, लठ मारे जाएंगे, फरिश्ता डंडा ठोकेगा तुमको, जब समझ आएगा। इमाम साहब मस्जिद पंखा ला केन गंदा है, वजू खाना केनी साहब भैया, इला केनी भैया, उला केनी भैया। एक कम वक्त तो अपना ठिकाना जहन्नम बना रहे हो। जिस किसी ने इमाम से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की, इमाम के शान में जिस किसी ने गुस्ताखी की, समझो कि उसने नबी के शान में गुस्ताखी की। मन अहानल आलिम फकद अहानल इल्म वकद अहानल इल्म फकद अहानल नबी। कान खोल के सुनो, जिसने आलिम की तौहीन की उसने गोया इल्म की तौहीन की, जिसने इल्म की तौहीन की उसने नबी की तौहीन की, जिसने नबी की तौहीन की उसने जिब्राइल की तौहीन की, और जिसने जिब्राइल की तौहीन की गोया उसने अल्लाह की तौहीन की। और जब वो अल्लाह तौहीन कर ले तो बात ठिकाना तो डायरेक्ट जन्नत है ना। वहां जाबे उसमें जहन्नम जाबे। अच्छा, एक चीज और, उम्र वक्त खत्म हुआ था, चतुर्वेदी साहब बोले नहीं चलो। एक बात मजे के तौर पे बता रहा हूं, तुमरा उठे ना, कोई उठे ना, वहां जाना और छालक रखो। हाँ, मजबूरी तो है तो जाओ सको, इडा इडा जरूरत से तो जाओ सको। हाँ ठीक है, जाओ। नहीं नहीं, यो जरूरी है। एक नौजवान लड़का, हम तकरीर कर रहे थे भागलपुर में, बेचारा बार बार ऐसे उठ रहा था। भाई हमें तकरीर तो से करो, टीएम होगा तो 2 मरतबा 3 मरतबा बैठा दिए, चौथी मरतबा अब वो उठ ही नहीं रहा था। मेरी तकरीर खत्म होने के, बेटा अब जाओ ना। तो कहे जाएंगे, जो करने के लिए जा रहे थे वो यहीं कर दिए हैं, तो अब नहीं जाएंगे। तो किसी को अगर ये वाली हाजत हो तो जा सकते हैं, बाकी इसके अलावा अगर कोई मामला हो तो न जाइएगा, अल्लाह के वास्ते। चतुर्वेदी साहब को सुन के जाना है, दुआ पर आज के जलसे को ख़त्म करके जाना है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे समाज की ये बुराइयां हैं इसलिए मैं गिना रहा हूँ। मैं इस समाज का बेटा हूँ इसलिए मैं समाज की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मेरे समाज में रमजानुल मुबारक जैसे मुबारक महीने में भी हम खुद मुसलमान इस महीने की कदर नहीं करते, इस महीने का एहतराम नहीं करते। बहुत से ऐसे मुस्टंडे नौजवान, सेहतमंद नौजवान रोजा नहीं रखते। अव्वलन तो रोजा नहीं रखा इतना बड़ा पाप किया, रोजा भी नहीं रखता, अब फिर बीच कसर्रा चौराहत जय या शीतलपुर जय या चरघरिया जय रोडरपुर गुटकाटा स्टाइल से फाड़े खा। बड़ा समझे लो, जानते हो ये कितना बड़ा पाप है। ऐसे के बारे में आता है कि इसको जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल पाएगी। एक रंडी का वाकया लिखा है, एक जिस्म फरोश का वाकया किताब में लिखा है, सुनो। एक औरत जो जिस्म का धंधा करती थी, लेकिन रमजान के महीने का बड़ा एहतराम किया करती थी, कद्र किया करती थी। उस जिस्म फरोश औरत का इंतकाल होता, एक अल्लाह वाले ने
उस औरत का दस्तूर यह था कि वो औरत जब रमजान का महीना आता अपने बच्चों को कहती कि बेटी या बेटा तुम अपने घर के अंदर जो खाना है पीना है घर के अंदर खाओ पियो। एक बार का वाकया कि उस जिस्म फरोश की बेटी घर के दरवाजे के आके पास कुछ खा रही थी। उस जिस्म फरोश औरत ने अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद वो औरत जो जिस्म का धंधा करती थी वो इंतकाल कर जाती है। एक अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वो औरत जन्नत में टहल रही है। अल्लाह वाले को बड़ा हैरान हुआ, यार ये तो जिंदगी जिस्म बेचे गुजरा ले, जिस्म का धंधा करती थी, ये कैसे जन्नत में आ गई। देखो ख्वाब की बात है, ख्वाब नबी के अलावा किसी का सच्चा नहीं होता, लेकिन अल्लाह वाले का ख्वाब है तो वाकये के तौर पे नकल कर रहा हूं। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा उस औरत से कि बहन तुम तो जिस्म का धंधा करती थी, तुम्हें कैसे जन्नत मिल गई। तो उस औरत ने कहा सही माने में, रे रे ए लड़का रे की क्या चीज है, जेंटलमैन है, माथा टोपी नहीं बाफिर बड़का है तो शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा कि तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं था, तुमको जन्नत कैसे मिल गई। तो जानते हो उस औरत ने बड़े मजे की बात कही। उस औरत ने कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल माकूल है, सही है, मैं तो जिस्म का धंधा करती थी और पेट को पालती थी, पोसती थी, अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, लेकिन हाँ जब रमजान का महीना आता था तो इस महीने की कदर किया करती थी, इस महीने का एहतराम किया करती थी, अपने बच्चों को इस बात की तालीम देती थी कि बच्चा अगर तुझे कुछ खाना भी है पीना भी है बंद कमरे में कुछ खाया करो पिया करो। रोजेदारों का जो कोई एहतराम करता है अल्लाह उसका भी एहतराम किया करता है। इसलिए गुटखा पुड़िया खाकर खाने वाले नौजवानों, सिगरेट की धुई सुलगाने वाले नौजवानों, मैं कहता हूं तुम खुद आवारा बन रहे हो और फिर रोजेदारों का तुम एहतराम भी नहीं करते। बचा करो, बचा करो। खुदा न खास्ता इसी हालत में अगर मौत आ गई तो तुम्हारा चेहरा बंदर और कुत्ता और खिंजीर और सूअर से भी बदतर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि रमजान के रोजे को छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है, ये गुनाह है। एक रोजा रमजानुल मुबारक का इतना मोहतम भी शान हुआ करता, जिंदगी भर के रोजे एक तरफ, रमजान का एक रोजा एक तरफ, तब भी तुम रमजान के रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहता हूं जवानी मिली है, आप अलैहिस्सलाम का फरमान, जिस किसी को रमजान का मुबारक महीना मिले और वो अगर अपनी मगफिरत न करा पाए, उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बदतमीज और उससे बड़ा आवारा कोई नहीं। इसलिए रमजान का मुबारक महीना करीब आ रहा है, हम इस महीने में खूब कदर करें। इस महीने में अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने सिसकियां लें, बिलक बिलक के रोए, तड़प तड़प के रोए, अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम बहुत गंदे हैं, हम करारदार मुजरिम हैं, हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। रात के तन्हाई में, दिन के उजाले में, जमीन में, आसमान में, हर तरफ हमने गुनाह कर रखे। ऑक्सीजन हमसे पनाह चाहती, जमीन हमसे पनाह चाहती, हम अकड़ अकड़ के जमीन पे चलते हैं। ज़िना का बाजार गर्म करके रखे थे हमने रमजानुल मुबारक के महीने में क्रिकेट देखा है, जुआ खेला है, सट्टाबाजी का बाजार गर्म किया है, हमने ड्रीम 11 में गेम लगाया, हमने हाउस 8 में गेम खेला, जबकि ड्रीम 11 का गेम खेलना, हाउस 8 में गेम लगाना इतना सख्त गुनाह, इतना सख्त गुनाह है। ये गोया रिश्वत का पैसा, और रिश्वत के बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान, अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों का ठिकाना जहन्नम। और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, सूद की हुर्मत साबित है लारैब किताबो सुन्नत से, हक ने खिताब आम किया यूं देखो सारी उम्मत से। सूद का एक दिरहम भी सुनो 36 जना से बढ़कर है, सूद नजिस ऐन सुनो यह सूअर से भी बदतर है। यानी कि ड्रीम 11 के जरिए 1 टका कमाना, हाउस 8 के जरिए 1 टका कमाना ऐसा सख्त गुनाह है जितना सख्त गुनाह के अपने मां के साथ 36 बार बलात्कार करने के बराबर गुनाह है। अब अगर कोई नौजवान अपने दिल में दर्द रखता है, अपने दिल में एहसास की सलाहियत रखता, उसके पास अगर दिमाग है, अगर वो समझता कि मेरे पास दिमाग की जो मेमोरी है, उस मेमोरी कार्ड में अभी
बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, अल्लाह के दीन की बात को वो अपने दिमाग के मेमोरी में अगर घुसाना चाहता, एक्सेप्ट करना चाहता, मैं उनसे कहता हूं हाथ जोड़ के अभी और इसी वक्त अपने मोबाइल से ड्रीम 11 को डिलीट करो, हाउस 8 को डिलीट करो। तेरे मुकद्दर में जितनी दौलत लिखी है उतनी दौलत मिल के रहेगी। खुदारा ऐसी दौलत न कमाओ जो हराम की दौलत हो, जो रिश्वत की दौलत हो, और ऐसा पैसा, ऐसी दौलत जिस दौलत को अगर तुमने हासिल कर लिया, अपनी मां के साथ 36 बार बलात्कार यानी ज़िना करने के बराबर गुनाह लिखा जाएगा। ऐसी दौलत को लात मारो, ऐसी दौलत पे पेशाब कर दो। तुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए, बोलो नहीं चाहिए ना इंशाअल्लाह। दखुमदगी कार कर लेके ड्रीम 11 छे डिलीट अभी करवो ना इंशाअल्लाह। बहुत सख्त गुनाह है मेरे भाइयों। रमजानुल मुबारक के महीने की कदर करो। इस महीने में अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाओ, खूब तड़पो, खूब रो। अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मेरा जीना दोबर हो रहा, मेरे कब्रिस्तान पर हुकूमत की तरफ से कब्जा की बात हो रही, यानी जिले का कलेक्टर जो कहेगा वही होगा। ऐ अल्लाह, हम अपने मरहुमीन को अब कहां दफन करेंगे? जानते हो ये काला कानून क्या कहता है? अगर किसी तरह से भी हो, अगर जिले के कलेक्टर को इस बात की अथॉरिटी दे दी गई कि वो जिसे चाहेगा कब्रिस्तान की जिम्मेदारी देगा, वो जिसे चाहेगा मस्जिद की जिम्मेदारी देगा, तो याद रखो तुम अपने मरहुमीन को कंधे पर, दलींचे पर उठाकर ले जाओगे कब्रिस्तान तक। तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी कि तुम अपने बाप को, तुम अपने दादा को, तुम अपनी नाना को, अपने मरहुमीन को तुम कब्रिस्तान में भी दफन नहीं कर सकते। बिल आखिर जानते हो हुकूमत की तरफ से क्या फरमान जारी होगा? हुकूमत की तरफ से यही फरमान जारी होगा, जिस तरह से हिंदू मजहब में, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो मरने वाले को जला दिया जाता और उसकी राख को दरिया में बहा दिया जाता, ऐसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस काला कानून के खिलाफ जगिए, अल्लाह के सामने गिर